प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य की एक पहेली जो कि अनसुलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए महाराज विक्रमादित्य एक ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहे थे जो कि वारंवार रूप बदल रहा था, अपना चोले के अंदर परिवर्तित कर रहा था, परिवर्तन ला रहा था। महाराज विक्रमादित्य समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बला है कौन और क्यों इस तरह से मेरे राज्य में आकर ये लोगों के प्राण हरण कर रहा है। जब ब्राह्मण वेश के अंदर उस भालू को उन्होंने देख लिया कि अब इसने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, तो ये उपयुक्त समय है इससे वार्तालाप करने का, और उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच गए। यहां तक आपने सुना। अब आगे अपने खड्ग से तलवार निकालकर महाराज विक्रमादित्य ने ललकारते हुए उस ब्राह्मण से कहा कि बताओ तुम कौन हो। ब्राह्मण देवता हंसते हुए बोलने लगे कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारी भी मृत्यु का कारण एक दिन मैं ही बनूंगा। तुम महाराज विक्रमादित्य के सिपाही नहीं, स्वयं महाराज विक्रमादित्य हो। जब एक अनजान व्यक्ति से, एक ब्राह्मण से अपने बारे में, जो कि वेशभूषा भी राजाओं जैसी नहीं थी, एक साधारण नागरिक की वेशभूषा में महाराज विक्रमादित्य थे उस समय, अपने बारे में वास्तविक परिचय जानकर महाराज विक्रमादित्य का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वे सोचने लगे कि ये कोई ना कोई महान है, ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। विनम्रता से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे सविस्तार बताइए, मेरी जिज्ञासा उत्तर बढ़ती ही चली जा रही है। आखिर आप हो कौन? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज विक्रमादित्य, यदि आप सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। इस समय तो मैं ब्राह्मण की वेशभूषा में हूं, पर दरअसल मुझे काल कहते हैं। मैं काल हूं। राजन, जो व्यक्ति जन्मा है सुनिश्चित है उसकी मृत्यु भी है। जब प्राणी माता के गर्भ के अंदर आता है, उसी समय उसके अंदर आत्मा का प्रवेश हो जाता है और उस आत्मा को दूसरा चोला बदलने के लिए कौन सा समय है वो भी निर्धारित कर दिया जाता है। कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ घटनाएं पहले से ही घटित रहती है उसके जीवन के ऊपर, और तद्रूप ही व्यक्ति आचरण करता है, तद्रूप ही व्यक्ति अपना व्यवहार करता है। यहां तक कि सांसें भी जो मिली हुई है ना, वो भी गिनती की मिली हुई है। एक श्वास भी कोई ज्यादा नहीं ले सकता है और ना ही कोई उसको कम कर सकता है। मैं वही काल हूं और मृत्यु कब होने वाली है इसका सब कुछ लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास रहता है। चित्रगुप्त एक तरह से ऑडिट का काम करते हैं। जब सामने वाली का मृत्यु का समय सन्निकट आ जाता है तो चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं, पौराणिक आख्यान है, पुराणों के अंदर यही लिखा गया है। जैन फिलोसॉफी कर्म सिद्धांत को मानती है, कोई क्या बोलता है, पर मैं आज पुराणों की बात आपको बता रहा हूं। और मृत्यु किसको देना किसको नहीं देना ये भगवान शिव के हाथ में होता है। समस्त समष्टि के चराचर प्राणियों का मृत्यु का समय कब है ये सब तय करने वाले भगवान शिव होते हैं। जब चित्रगुप्त धर्मराज को निवेदन करते हैं कि इस व्यक्ति का समय आ चुका है, तब
धर्मराज मुझे आदेश देते हैं। मैं जैसी परिस्थिति होती है, जो समय होता है, उसके अनुसार जैसे जिसका लिखा हुआ रहता है, कौन कहां कब किस समय किस स्थिति में मृत्यु प्राप्त करेगा, वो सारी संरचना मैं स्वयं घटित करता हूं। क्योंकि मुझे पता रहता है कब कहां किसको कैसे मृत्यु आनी है। जैसे आपने उस लकड़हारे को देखा, उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर होने वाली थी, तो मैंने सब कुछ वैसा ही किया। महाराज विक्रमादित्य ने बीच में बात काटते हुए कहा कि पर काल देवता, तुम भूल रहे हो, तुम मिथ्या बोल रहे हो। मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा है, वो पेड़ से आपकी वजह से गिरा। आप यदि भालू नहीं बनते तो शायद वो नहीं गिरता। काल ने समझाते हुए कहा कि महाराज, यही तो मैं कहने जा रहा हूं, मैं उस परिस्थितियों का वैसे निर्माण करता हूं। भला आप ही सोचो, क्या भालू कभी पेड़ पर चढ़ सकता है? नहीं ना। पर मैंने वैसी परिस्थिति निर्माण की क्योंकि उसका उस समय पेड़ से गिरकर मृत्यु होना सुनिश्चित था। पर कैसे? तो मैंने भालू का रूप धारण किया। मेरे डर के मारे से वो नीचे गिरा और उसका सर फट गया। कारणीभूत इस तरह से मैं बनकर हर जगह इस तरह का वातावरण पैदा करना पड़ता है, क्योंकि उसका काल वहां पर आ चुका है मारने के लिए। उसकी मृत्यु वहां पर घटित है। पर लोगों के नजर में तो यही आएगा ना कि वो पेड़ से नीचे गिर के मरा। वो तो आपने मुझे देखा। ये सब नियति है। नियति के अनुसार ही सारा खेल खेला जाता है, सारी चर्या होती है, सारा विधान घटित करना पड़ता है। सुनिश्चित है, जैसे किसी का मृत्यु एक्सीडेंट से लिखा हुआ है, तो वैसी घटना घटित होती है, तब कहीं जाके उसका एक्सीडेंट होता है। हर एक तो कोई एक्सीडेंट से मरता नहीं है, पर जिसका मृत्यु का लेख एक्सीडेंट से लिखा है, उसका एक्सीडेंट से ही मृत्यु होता है। जिसका हार्ट फेल से होता है मृत्यु, उसका हार्ट फेल से ही होता है। जैसा जिसका मृत्यु लिखा होगा वैसा ही। इसीलिए कभी मैं सर्प बना, कभी मैं भालू बना, और आप देखते रहे, कभी मैं सुंदर नारी बनकर उन दोनों भाइयों को मृत्यु का कारण बनी। निमित्त मैं बनी। ये सब कुछ निमित्त घटित होता है, पर दरअसल इस कारण से मृत्यु होगी, ये आज तुम भली भांति जान लो। बीच में ही एक कहानी याद आ गई। भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास किसी समस्या का समाधान हेतु अपनी सवारी गरुड़ के ऊपर बैठकर पहुंच गए। देखा गरुड़ ने कि महाराज को, प्रभु को बहुत समय लग जाएगा, तब तक मैं बाहर का दृश्य देख लेता हूं। और वहां का वह रमणीक स्थल जहां पर भगवान शिव रहते हैं, निर्निमेष दृष्टि से गरुड़ बाहर आकर देखते ही रह गए। वहां पर एक चिड़िया जो कि बहुत सुंदर पंखों से सजी हुई थी, अलग अलग चित्र विचित्र कलाकारिता उसके ऊपर थी। गरुड़ की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। वो उस छोटी सी चिड़िया को देखते ही रह गए। इतने में काल भी आए, ब्रह्मा जी, ये सभी भगवान शंकर से कुछ मंत्रणा करना चाहते थे। पर जब पता चला कि विष्णु भगवान स्वयं अंदर है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विचार विमर्श में यदि विष्णु जी भी रहे तो अच्छा ही है। काल भी वहां पर आया तो काल ने कहा कि भाई क्या बात है
कि नहीं अभी ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु जी भी गए, काल ने उस चिड़िया को देखा और एक स्मित हास्य उनके चेहरे के ऊपर आ गया। गरुड़ यह सब देख रहा था कि काल हंसा क्यों। खैर, काल ने भी सोचा जब विष्णु जी गए हैं, ब्रह्मा जी गए, मैं भी अपना काम निपटा लेता हूं, फटाफट जाके आता हूं। पर इन्होंने सोचा, गरुड़ जी ने, कि काल हंसा क्यों। और काल ने इसे देखकर स्मित हास्य हंसा, इसका मतलब इस बेचारी के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, क्योंकि काल की दृष्टि इसके ऊपर चली गई है। काल वापस आए जब तक तो मैं इसको इतनी दूर छोड़ के आ जाऊंगा कि काल को दिखेगी भी नहीं। उस छोटी सी चिड़िया को अपने पंजे के अंदर धीरे से पकड़कर गरुड़ वहां से उड़े। 7 समुद्र पार एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाकर उन्होंने उस चिड़िया को धीरे से रख दिया। एक संतुष्टि मिली कि अच्छा हुआ, अब काल की दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ पलक झपकते ही कर दिया, क्योंकि गरुड़ की गति कितनी तेज होती है। वापस गरुड़ आके वहां पर अधिष्ठित हो गए और वहां का सुंदर वातावरण, सुंदर दृश्य वे देखने लगे। इतने में काल बाहर आया, अपना काम समाप्त कर, मंत्रणा कर। गरुड़ जी ने कहा कि काल देवता, एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि आप उस छोटी सी चिड़िया को देखकर हंसे क्यों थे। काल ने कहा, मैं भी कुछ समझा नहीं, पर उस चिड़िया की मृत्यु सुनिश्चित आ चुकी थी, सन्निकट आ गई थी, पर मैं इस सोच के हंसा था कि विधि का विधान कैसा है। ये चिड़िया तो 7 समुद्र पार एक पहाड़ की चोटी पर इसकी मृत्यु, एक जहरीला सर्प इसको खा जाएगा। पर मैंने सोचा विधि का विधान कुछ समझ में नहीं आता है। ये छोटी सी चिड़िया 7 समुद्र पार कब जाएगी, कब मारेगा, मेरे दिमाग के बाहर की बात है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये प्रभु की लीला ही कुछ अलग है। पर अब लगता है वो यहां नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका समय निश्चित था और वो शायद मर चुकी है। इतना सुनना ही था। गरुड़ को पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, परिस्थिति, समय, स्थान, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार वैसी घटनाएं घटित होती चली जाती है। विक्रमादित्य को काल की बात समझ में आ रही थी। अब विक्रमादित्य आगे उनसे क्या पूछते हैं, क्या अपने बारे में भी वो जानने की कोशिश करेंगे, मेरी मृत्यु कब होगी। यदि साक्षात काल मेरे सामने है तो क्या काल उनकी मृत्यु का कारण बताएगा। जबकि काल ने कह दिया था पहले कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी भी मृत्यु का कारणभूत मैं बनूंगा। तो मेरी मृत्यु कब होने वाली है, मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या कारण होगा। ये सारी बातें महाराज विक्रमादित्य के भी मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रही थी, हमारे भी मन में आ रही है। अब काल किस तरह से महाराज विक्रमादित्य को आगे की बात बताएंगे, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। प्रणाम।